को उनके ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है, यानी कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। इसके पहले भी हमने अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखाई है, जहां जम्मू कश्मीर में जहां भी आतंक फैलाने की कोशिश की गई या फिर जहां पर भी आतंकी हमले किए गए, उन जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर इसी तरीके से आतंकियों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग शुरू हुई है। श्रीनगर शहर के पास जबरवान के जंगलों में ऑपरेशन जारी है। जो अभी की अपडेट मिल रही है वो आपको बता रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। जारी है सेना का ऑपरेशन ऑल आउट। तो सेना का ऑपरेशन ऑल आउट इस समय जम्मू कश्मीर के एक एक वो इलाके जहां से दहशतगर्द लोगों के बीच ये दहशत फैला रहे हैं, लेकिन सेना एक एक को चुन चुनकर कैसे मारा जाए हर उन इलाकों में दबिश दे रही है। साथ ही साथ ये भी सेना बता रही है कि जो भी आतंकी छिपे हुए हैं बाहर वो निकल आए, नहीं तो अब एक एक गोली उन आतंकियों से होकर अब गुजरने वाली है जिन्होंने कश्मीर की धरती को लाल करने की हमेशा सोच रखी और साजिश अभी लगातार रचने में लगे हुए हैं। तो लगातार इस समय अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में हालात तो देखिए तनावपूर्ण है, लेकिन सरकार की यही कोशिश, कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये अपने संबोधन में कहा था कि आतंकी अब बचने वाले नहीं हैं। एक एक आतंकियों को मौत की नींद सुलाने की पूरी प्लानिंग इस समय तैयार हो चुकी है, और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाएं, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, ये अब सवाल अब खड़े कर रहा था कि आखिर आतंकियों को कैसे रोका जाए। तो चलिए बात अब करेंगे बांग्लादेश की। सवाल यही कि आखिर यूनुस अब डर गए क्या, क्योंकि शेख हसीना को वहां पर रैली की अनुमति अब नहीं मिली है। शेख हसीना लगातार ये कह रही थी कि उन्हें रैली करने दी जाए, लेकिन अब बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तो लगातार हो रहा है, लेकिन अब यह मामला देखिए अब पहुंच चुका है अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार का मामला इस समय सुर्खियों में, यही नहीं बकायदा इस समय रैलियां तक निकाली जा रही हैं कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किया जाए, कैसे हिंदू मंदिरों पर हमला किया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट में इसकी शिकायत अब की गई है। तारीख वो 8 थी जब ये शिकायत इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंची। मोहम्मद यूनुस समेत 62 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है कि आखिर कैसे इन पर एक्शन अब लिया जाए, क्योंकि यह मुद्दा केवल बांग्लादेश तक ही नहीं है, हिंदुस्तान तक ही नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय पूरा ये मुद्दा बन चुका है, जिसकी कड़ी निंदा आपने देखा होगा अमेरिका में भी की गई थी। दो ये तस्वीरें, आईसीजे में यूनुस की शिकायत की गई है, तमाम वहां पर लोग पहुंचे और शिकायत की है बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। हिंदू विरोधी हिंसा पर शिकायत, ये तस्वीरें आप देखिए इस बात की गवाही ये देती हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर लगातार हमले इस समय किए जा रहे हैं बांग्लादेश में। तो एक तरफ लगातार बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सामने आती रहेंगी, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग को रैली करने की मंशा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस वक्त अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस पार्टी को फांसीवादी बताते हुए रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर नाराजगी बढ़ती जा रही है और मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। पहले चुनी हुई सरकार के खिलाफ बगावत, फिर पूरे देश में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और अब शेख हसीना की पार्टी की रैली पर रोक। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस। अंतरिम सरकार बनते ही देश में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, ऐसी ऐसी डींगे हाँकते नजर आए जैसे मानवता के सच्चे पुजारी हो। लेकिन कुछ ही दिनों में इनका भी नकाब उतरा और अब असली चेहरा सामने है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार शुरू हुआ वो अब भी जारी है और अब तो हिंदुओं के खिलाफ मुहिम में सेना भी शामिल हो गई। कुल मिलाकर अंतरिम सरकार का फांसीवादी रवैया पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पीएम शेख हसीना की पार्टी को फांसीवादी बता रहे हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग की रैली पर रोक लगा रहे हैं। दरअसल आज यानी 10 नवंबर को शेख हसीना की पार्टी ने ढाका में एक रैली का आयोजन किया, लेकिन इस रैली को लेकर अंतरिम सरकार भड़क उठी। मौजूदा सरकार ने आवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश में रैली की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। सरकार ने कहा कि आवामी लीग को रविवार को प्रस्तावित रैली को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सलाहकार यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। किसी भी सूरत में इस पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी व्यक्ति सामूहिक हत्यारे और तानाशाह शेख हसीना से आदेश लेकर रैली, सभा और जुलूस आयोजित करने की कोशिश करेगा, उसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। अंतरिम सरकार का यह आदेश फांसीवादी आदेश है। सरकार किसी भी पार्टी को प्रदर्शन करने और रैली करने से कैसे रोक सकती है? खुद फांसीवादी रवैया अपनाकर लोगों को फांसीवादी होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आवामी लीग अंतरिम सरकार की धमकी से डरती है या फिर डट कर उसका मुकाबला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। जनता का मैंडेट आ जाने दीजिए, इनको भी समझ आ गई। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कैसे एक एक सीटों पर पकड़ बेहतर बनाई जाए, लेकिन घोषणा पत्र में